गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए थे, उसी में से जो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको लेते हुए चलते हैं। इसमें हमने देखा था एक मेथड जिसमें हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसका यूज़ करते हैं और वहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं कि आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी होगी या नहीं। इन केस LHS और RHS की वैल्यू बराबर आ जाती है, यानी इक्वल आ जाते हैं। सपोज़ ये LHS की वैल्यू भी 1.0227 होती, यानी LHS और RHS बराबर होते, उस केस में आर्बिट्राज की कोई कंडीशन प्रिवेल नहीं करती है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 11 में दिया था कि $1 मिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, या उसके पास $1 मिलियन है जिनको वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो सिग्निफिकेंटली एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उस केस में अगर ये वाला मेथड जो हम यूज़ करते आ रहे हैं नो आर्बिट्राज कंडीशन बताता है, उसके बावजूद भी वहाँ पे आर्बिट्राज एग्जिस्ट करेगा। अगर हम उसको एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजी बना के वैल्यूज़ निकाल के कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देगा। तो इसीलिए ये एम्बिग्युइटी ना आए, एक दूसरा मेथड देखते हैं। हमने जब इंटरेस्ट रेट पैरिटी की बात की थी तो उसमें हमने कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी की बात की थी, जहाँ पे हमने कहा था कि एक स्पेशल केस जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इन कंट्री B विल बी मच मोर लेस देन 1, उस केस में जो कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी की कंडीशन होती है वो इस एक्सप्रेशन से हम डिपिक्ट कर सकते हैं, IA माइनस IB इज इक्वल्स टू FAB माइनस SAB अपॉन SAB। अगर हम एग्जाम्पल को रिकॉल करें, जो हमने एग्जाम्पल देखा था कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी के केस में, उसमें जो ये FAB था, यानी जो फॉरवर्ड रेट था, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट था, यानी एनुअलाइज फॉर्म में दिया था। अब हमको क्वेश्चन में 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया है और किसी और क्वेश्चन में 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया होगा, 4 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया होगा। हमको उसको एनुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, राइट हैंड साइड है फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। यानी अगर फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड प्रीमियम हो गया। और अगर फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से कम होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड डिस्काउंट हो गया। अब ये पहले से ही एनुअलाइज फॉर्म में है, तो अगर हम फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट का फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको लगाते हैं तो क्या आएगा, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू 12 अपॉन मेच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटू 100। यानी 12 अपॉन मेच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला जो फैक्टर है इसको हम 12/12 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड रेट पहले से ही एनुअलाइज फॉर्म में है, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा 1 और इंटू 100 यानी परसेंटेज के फॉर्म में। तो हम इस वाली इक्वेशन को बेसिस लेते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं दोबारा। तो पहले हम फॉरवर्ड प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, जो कि आएगा फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट इंटू 12/6। यहाँ पर 12/6 इसलिए आया क्योंकि 6 मंथ फॉरवर्ड रेट है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी है वो 6 मंथ्स की है, इंटू 100, तो ये आ गया 4.53%। और जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आया IA माइनस IB वो आया 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4%। ये इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हम सीधे डायरेक्टली परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर डिस्काउंट जो भी आता है, यानी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फॉरवर्ड प्रीमियम, नेगेटिव आती है तो डिस्काउंट, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बराबर हो जाता है तो उस केस में कोई भी आर्बिट्राज की कंडीशन प्रिवेल नहीं करती। ये आपको देखने को मिलेगा असाइनमेंट में। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो सेकंड फॉरवर्ड रेट है, ये जो 1 ईयर फॉरवर्ड रेट दिया है, उससे जब आप कैलकुलेट करोगे फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, वो आपके इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के लगभग बराबर आएगा। और अगर दोनों से अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली $3 का डिफरेंस आएगा, जो कि एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, यानी आर्बिट्राज की कंडीशन प्रिवेल नहीं कर रही है वहाँ पे। बाकी केसेस में जहाँ पर फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बराबर नहीं होता है, वहाँ पर हम इन कंडीशंस का यूज़ करके डिटरमाइन करेंगे कि स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर की क्या रहेगी। अगर फॉरवर्ड प्रीमियम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर कंट्री A से बोरो करेगा और कंट्री B में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर कंट्री A और कंट्री B डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने पहले क्लास में बात कही थी कि हमेशा किस करेंसी के ट्रांजैक्शन की बात होती है, जो डिनोमिनेटर में होती है उस करेंसी के ट्रांजैक्शन की बात होती है। स्टार्टिंग से जब हम इक्वेशंस डिराइव करते हुए आए हैं, वहाँ पर हमने
जिस कंट्री की करेंसी न्यूमरेटर में होगी वो कंट्री ए होगा, और जिस कंट्री की करेंसी डिनोमिनेटर में होगी वो कंट्री बी होगा। ये हम देखते आए हैं, तो इसी स्टैंडर्ड को हम लेते हुए चलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कंट्री ए है इंडिया, और जो इंडियन करेंसी है रुपीज़ वो क्या है, करेंसी ऑफ कंट्री ए, एंड जो कंट्री बी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और उनकी करेंसी डॉलर्स है, करेंसी ऑफ कंट्री बी। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए होगा वो 12% होगा, यानी इंडिया का इंटरेस्ट रेट, एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री बी जो होगा वो 8% होगा, यानी यूएस का इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, जहाँ पर फॉरवर्ड प्रीमियम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से कम होगा, उसकी वैल्यू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से कम आएगी, वहाँ पे इन्वेस्टर कंट्री बी से बोरो करेगा और कंट्री ए में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट, अगर फॉरवर्ड डिस्काउंट कहने का मतलब है फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से छोटा है और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, ये जो साइड है LHS इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो उस केस में उसको फॉरवर्ड डिस्काउंट कहते हैं। जहाँ पे फॉरवर्ड डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से ज़्यादा होगा वहाँ पे इन्वेस्टर कंट्री बी से बोरो करेगा और कंट्री ए में इन्वेस्ट करेगा, और जहाँ पे फॉरवर्ड डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से कम होगा वहाँ पे इन्वेस्टर कंट्री ए से बोरो करेगा और कंट्री बी में इन्वेस्ट करेगा। सो ये कुछ कन्वेंशन है, इनको याद रखना। सेकंड, इसमें एक कंडीशन है कि जब हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की बात करते हैं तो हम इंटरेस्ट रेट के साइन की बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12 - 8 है, यानी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है, +4। फॉर इंस्टेंस अगर ये -4 भी आता तो हम इसको 4 ही लेके चलते, हम इसमें साइन नहीं लेते हैं। तो हमेशा याद रखना हम इसमें साइन नहीं लेंगे, हम इसमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल नेगेटिव आएगा तो वहाँ पर नेगेटिव साइन को मत लेना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट से। सो यहाँ पर से हमारा जो इन्फरेंसेस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में निकलता है वो ये निकलता है कि फॉरवर्ड प्रीमियम जो है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड प्रीमियम क्या आया था 4.53% एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आया था 4%। तो क्या होगा, यहाँ पर आर्बिट्राज प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टर कंट्री ए से बोरो करेगा और कंट्री बी में इन्वेस्ट करेगा, जो इन्फरेंस हमने पहले मेथड से भी ड्रॉ किया था और जिसके लिए हमने ये स्ट्रैटेजी बना के दिखाई थी।